अब मेरे बाबा उनकी तपश्चर्या में फिर लग गए। कुछ दिनों के बाद वहां विजय नाम का ब्राह्मण आया और उसने कहा कि मुझे माता ने दर्शन दिए हैं, हे सुहृदय, हे बर्बरी, क्या तुम ही हो जो मेरी सहायता करोगे? तब मेरे बाबा ने कहा, हाँ मैं ही तुम्हारी सहायता करूंगा। और यहां पर विजय ब्राह्मण भगवान शिव और 9 दुर्गाओं में मां सिद्धंबिका की पूजा करने लग गया, नित्य प्रति हवन करने लग गया। समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया राक्षस लोग आने लग गए और विजय ब्राह्मण के यज्ञ में विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। और मेरे बाबा में तो इतना बल था कि जो आता बाबा उसे यमपुरी भिजा देते। अब एक दिन की बात है, रात का प्रहर था और इन्हें सिद्धि प्राप्त होने ही वाली थी। इतने में क्या देखते हैं कि एक अवधूत वेश में, एक ब्राह्मण के वेश में एक संत आता है और विजय ब्राह्मण को अपशब्द बोलने शुरू कर देता है। तब मेरे बाबा तो चमत्कारी थे, सिद्ध थे, उनमें इतनी सिद्धि थी कि वो जान गए कि ये पाखंडी है और ये अनावश्यक इसके यज्ञ में विध्वंस करने आया है। तब वो क्या करते हैं, उसके पीछे जाते हैं और वो ये चाहता था कि मैं बर्बरी को मार दूं। देखो होता है ना, कई लोग दुश्मन सोचते हैं कि हम किसी को बुरा कर दें, लेकिन बुरा कभी नहीं हो सकता जिसके साथ मेरा बाबा श्याम होता है। तो हमें क्या करना है, कभी भी अपने घर से बाहर निकले या कहीं भी जाएं तो अपने बाबा का नाम लेके निकलना है। ओम श्री श्याम देवाय नमः, या बोलें ओम श्री श्याम शरणम मम। क्योंकि जब हम बाबा की शरण ले लेते हैं ना, तो हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो जीवन में यदि हम सुख पाना चाहते हैं तो हमें बाबा की कृपा प्राप्त करनी है। और क्या बोलना है, मेरा श्याम तू है, मेरा श्याम तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है, मेरा श्याम तू है। अब उस दैत्य के पीछे मेरे बाबा श्याम भागते हैं तो वो इस पाताल में चला जाता है। मेरे बाबा उसका पीछा नहीं छोड़ते, मेरे बाबा भी उसके पीछे जाते हैं और जाते जाते वो 100 योजन नीचे जमीन के अंदर चले जाते हैं। वहां बाबा पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि नाग लोग बाबा आ गए और वहां पर 6 करोड़ दैत्य बाबा को मारने के इंतजार में खड़े थे। उनको कहते हैं पलासी दैत्य। ये इतने मायावी होते हैं कि किसी का भी रूप ले सकते हैं। तो उन दैत्यों को जैसे ही देखा तो इस चोर ने भी सीना खड़े होके होता है ना, जैसे एक कुत्ता भौंकता है तो उसके पीछे 10 कुत्ते जमा होके भौंकना शुरू कर देते हैं। तो ये सोचते हैं कि हम शेर का शिकार कर लेंगे। और मेरे बाबा तो इतने बली थे, उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद था। उन्होंने एक ही पल में उन 6 करोड़ दैत्यों का संहार कर दिया। बोल श्याम प्यारे की। इतने में वहां पर वासुकी नाग आए और वासुकी नाग आके कहते हैं कि हे बर्बरीक, आज आपकी वजह से हमें इन दैत्यों से छुटकारा मिला। इन्होंने हमें नागलोक से सुतल लोक भेज दिया था, हमारे इस लोक पर कब्जा कर लिया था और आज आपकी वजह से हमें हमारा लोक प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम आपको वरदान देना चाहते हैं। आप एक वर मांगिए, हम आपको वरदान देना चाहते हैं। तब मेरे बाबा ने कहा कि मुझे कोई वर नहीं चाहिए। अगर आप वर देना चाहते हैं तो ये वर दीजिए कि विजय ब्राह्मण जिस तपस्या को कर रहे हैं वो तपस्या सफल हो जाए। बोल श्याम प्यारे की। आज हम किसी को कुछ दान में दे सकें तो क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते।
हमारी क्षमता नहीं है कि हम किसी को कुछ दे पाएं। और भगवान श्याम तो सबसे बड़े दानी हैं। देखिए, परमात्मा कोरोना के समय में खाली ऑक्सीजन कम हो गया था तो हमें ट्रेनों से ऑक्सीजन लाना पड़ा, और हमारे परमात्मा 24 घंटे इंटू 7 बिना टैक्स के हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, जल दे रहे हैं। वायु, जल, अग्नि, आकाश, ये जो पंचभूत हमें प्राप्त हैं, ये किसकी कृपा से हैं? उस परमात्मा की कृपा से हैं। तो हमें उनका क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। क्या करना चाहिए? धन्यवाद। परंतु कभी करते हैं हम लोग? कल हमने आपको क्या सिखाया था? क्या बोलना है? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और फिर क्या बोलोगे? थैंक यू। बोलोगे या नहीं बोलोगे? वैसे ही आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप बाबा की भक्ति में अपने मन को लगाएं। किसको लगाएं? बुद्धि को नहीं। हमें किसे लगाना है? मन को। लेकिन होता उल्टा है। हम संसार में अपना मन लगाते हैं और बुद्धि बाबा के पास लगाते हैं, और क्या कहते हैं? बाबा, अगर मेरा बच्चा 10th में पास हो जाए ना, तो मैं आपको 1.25 मनी कराऊंगा। अगर मेरी कार आ जाए तो मैं आपको वस्त्र पहनाऊंगा। अरे, सौदेबाजी करनी है तो अपने व्यापार में कीजिए। भक्ति में सौदेबाजी बहुत बड़ा दोष है। कभी भी मन्नत मत मांगिए।